रात को जब नींद नहीं आ रही हो, सुबह में तो टैबलेट खा ली, हुई है कर्म प्रधान विश्व रचिरा का खूब कर्म किया, लेकिन फिर भी सफलता मनोनुकूल नहीं मिली, तो रात्रि को महाराज बेड पे नींद नहीं आ रही। मेहनत बहुत किया, व्यवसाय में खूब श्रम किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब क्या करें? तुलसी बाबा ने तो कहा था कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो महाराज जब नींद न आवे तो सोते समय बाबा जी की दूसरी टैबलेट, और टैबलेट कौन सी है? होई है सोई जो राम रचिरा, उनसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पर ये ख्याल रखे, सुबह वाला शाम को मत खा लेना और शाम वाला सुबह मत खा लेना। सुबह जगो और जगते घर में बैठ जाओ, हुई है सोई जो राम रचिरा का। काम करोगे नहीं तो रोटी कहां से मिलेगी? हुई है सोई, सुबह में ये नहीं बोलना। ये टैबलेट कब की है? और जैसे ही सुबह में यह महाराज टैबलेट खाओगे कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा, आप फिर महाराज जो जोश दिन भर रहेगा उसको आप कह ही नहीं सकते। और फिर भी सफलता नहीं मिले, हताशा निराशा मायूसी आए, दूसरा टैबलेट खाई और आनंद के साथ वही है सोई जो राम। अपने हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कर्म करने से नहीं चूकना है। बहुत प्यारी बात, ये भाव पूजी वेदांती जी का है। तो सज्जनों, ये अच्छे अच्छे सूत्र श्रीमद् भागवत में, रामायण जी में हम नहीं पहुंच पाते। इनको जब दर्शन करे, देखे तो आनंदित हो जाए जीवन। नाथ कृपानाथ, व्यक्ति को अपनी गलती नहीं दिखती, सदैव सामने वाले की दिखती है। सासू को बहू की दिखे, बहू को सास की दिखे, बेटा को बाप की दिखे, बाप को बेटा की दिखे। नहीं, हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आत्मनिरीक्षण हम करें, अपने अंदर परिवर्तन हो तो विघटन ही दूर हो जावे। अपने आप पर ध्यान दे। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, महाराज अश्वत्थामा ने निश्चय किया, मुझे अपमानित किया, छोड़ूंगा नहीं। प्रतिज्ञा कर ली, कुल के दीपक को बुझाया, यदि और भी कोई दीपक होगा तो उसे भी बुझा दूंगा। बहुत ध्यान से श्रवण करें, चिंतन करने लगे, और तो कोई शेष नहीं रह गया, और तो कोई शेष नहीं रह गया। महाराज चिंतन कर रहे थे तो ख्याल आया, जब युद्ध चल रहा था उस समय अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। कोई बात, थोड़ा आगे बढ़ा के तो हो गया। अभिमन्यु उस समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या है? उत्तरा, गर्भवती। उत्तरा एक अद्भुत नारी है, महाभारत में अद्भुत चरित्र है उत्तरा का। उत्तरा गर्भवती थी, अब वो संतान को जन्म देने वाली है। अश्वत्थामा ने जैसी चिंतन में वो बालक आया, ऐसा निकृष्ट जीव, ऐसा क्रूर जीव, गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। नीचता की पराकाष्ठा। जैसे ही दूर से ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा ने दोनों भुजाओं को उठा लिया। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, नेत्रों में आंसू, वाणी में करुण पुकार। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते,
नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकावासी कृष्ण, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, हे यशोदानंदन कृष्ण, हे भक्तवत्सल कृष्ण, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मेरे गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान सामने खड़े हो गए। उत्तरा क्यों व्यथित होती है? मैं यही तो हूं। बोले कैसे अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया जाए? बोले बस थोड़ा सा भाव बदलना पड़ेगा। क्या करूं? बोले मैं कौन हूं? बोले आप भगवान हो। बोले भूल जाओ इस बात को, थोड़ी देर के लिए मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो, बात बन जाएगी। उत्तरा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? पर आप कहते हो तो स्वीकारती हूं। जैसी स्वीकार किया, गोविंद बाल रूप में छोटे से महाराज अड़ू के रूप में प्रवेश किया, घर में स्थिर हो गए जाकर के। और बाहर में खड़े होकर के अर्जुन को बुलाया। अर्जुन सुन। बोले क्या? बोले देख लोहा लोहे को ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। मतलब? बोले ब्रह्मास्त्र को इसने चलाया पर ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं जानता, तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। जैसी ब्रह्मास्त्र चलाया, प्रकृति भयभीत हो गई। भगवान गर्भ में बैठ करके और गर्भ में स्थिर जो बालक है, उस बालक को महाराज अंक में भर के इसकी रक्षा करने लगे। और बाहर खड़े होकर के कहते उत्तरा तो चिंता मत करे, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत करवाया। बाहर आए, सामने में खड़ी थी महाराज कुंती बुआ। ठाकुर को देखते ही हाथ साष्टांग लेट गई। भगवान ने कहा ये क्या चमत्कार हुआ? अब तक जो तू 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 करके बोलती थी वो चरणों में लेटती है। बुआ ये क्या करती है तू? गोविंद क्षमा कर दो, अपराध हो गया, मेरी दृष्टि आपको पहचान नहीं पाई। भगवान भयभीत हो गए, क्योंकि ब्रज में गोविंद कभी ईश्वर बनना चाहते ही नहीं। ब्रज में वो तो सखा, पुत्र, भाई, बंधु बन के रहना चाहते। बोली हाँ यही सुख है। नाथ, कृपानाथ, दयानाथ। बोले बुआ मैं तो साधारण जीव हूं, साधारण बालक हूं। नहीं कोई बात, बैठो, ये ऐसे ही लीला चलेगी। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं बुआ चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा मान लिया मैं भगवान हूं? बोले हाँ। वरम ब्रोहि, वरदान मांग लो। क्या वरदान चाहिए? भगवान का काम क्या है? बोले भक्तों को वरदान देना। क्या चाहिए? बुआ जी ने कहा गोविंद अब तक तो दिया ही दिया है, हमारे पास था क्या? बोले नहीं कुछ तो मांगो। बोले पहले इन सबको दे दो जो लाइन लगा के खड़े हैं, सबको कुछ न कुछ दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म के मार्ग से गोविंद कभी पृथक न होने पाऊं। नकुल जी ने, सहदेव ने, अर्जुन ने, सबने, भीम ने वरदान मांगा। द्रौपदी ने कहा जो हमारा और आपके मध्य में सखा सखी का भाव है यह भी यूं ही बना रहे। सुभद्रा ने कहा गोविंद ऐसी कृपा करो मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जावे। सबने कुछ न कुछ बात वरदान मांगी। बात आई जब कुंती बुआ की, तो कुंती बुआ ने कहा गोविंद सबको दे लिया, संतुष्ट हो गए? बोले हाँ। बोले अब मुझे भी दे दो।
पर सुनो, मुझे थोड़ा भय है। क्या? बोले जो मांगूंगी वह आप दे न पाओगे। भगवान हंसे, बुआ तुम्हें कृष्ण पर भरोसा नहीं क्या? बोले ऐसा कौन सा जीव होगा जो आप पर भरोसा न करे? पूर्ण भरोसा है, किंतु अब जो मांगने जा रही हूं मुझे लगता है आप न दे पाएंगे। भगवान ने कहा, बुआ आप ब्रह्मा की पदवी मांगोगी ना तो वो भी दे दूंगा, त्रैलोक्य का संपत्ति मांगोगी तो वो भी दे दूंगा, एक चक्रवर्ती सम्राट के पास जो समृद्धि है वह भी दे दूंगा, मांगो ना। बोले नहीं गोविंद आप नहीं देंगे, मेरे मस्तक पे हाथ रखो और कहो जो मांगूंगी वो दोगे। भगवान ने कहा कैसी बात करती बुआ, मस्तक पे हाथ रखा, मांग लो। ले गोविंद देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। देखो ये साधना की पराकाष्ठा की बात है। हम आप तो महाराज अभी अब आप तो हो सकता है बहुत आगे हो, भगवती ये कृपा से बहुत ऐसे साधक बैठे हैं, मैं तो अभी फाउंडेशन में भी नहीं हूं साधना के मार्ग में तट पे भी नहीं पहुंचा, अभी कक्षा में नाम भी नहीं लिखा गया है। लेकिन जो ये कथा है ये पीएचडी की है, ध्यान से श्रवण करना। कुंती बुआ कहती गोविंद देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? गोविंद विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण स्मृतिः संपद नारायण स्मृतिः। गोविंद मेरे जीवन से मैं एक दुख जावे नहीं कि दूसरा आ जावे, दूसरा जावे नहीं कि तीसरा आ जावे, तीसरा जा। भगवान देखते ही स्तब्ध रह गए। बुआ मैंने सोचा कुछ बड़ी वस्तु मांगोगी आप, दुख भी कोई मांगने की चीज। हम जितना भी उत्सव करते हैं, उद्यम करते हैं, साधना करते हैं, कथा सुनते हैं, इसलिए कि हमारे जीवन में हमारे परिवार में सुख और शांति आवे। दुख के लिए तो कुछ करते नहीं, दुख को भगाने के लिए सब करते हैं और आप दुख मांग रही हो, क्यों? बोले गोविंद एक बात बताओ। बोले क्या? मेरे जीवन की अवस्था क्या थी, बहुत ध्यान से समझिएगा। कितना अभावग्रस्त जीवन था, आप आए तो सब कुछ आ गया। आज मेरे पुत्र जो हैं राज्य गद्दी पर बैठने के उद्यत हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, सब कुछ होगा, जीवन में समृद्धि आ गई। एक बात बताइए। बोले क्या? गोविंद अब जब हमारे यहाँ सब लोग प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, तो अब आप क्या करोगे? बोले अब मैं द्वारिका वापस चला जाऊंगा। क्यों? मेरे पास नहीं रहेंगे। बोले अब हमारा काम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, अब रह के क्या करूंगा? जब तक दुख था तब तक उसकी निवृत्ति के लिए मैं आपकी साथ था, अब मुझे जाना होगा। बुआ जी ने कहा गोविंद बस यही तो मैं निवेदन करना चाहती थी। क्या? बोले जब तक कष्ट था तब तक आप साथ थे, अब कष्ट चला गया तो आप भी जा रहे हो, इसलिए बड़ी प्यारी बात बुआ जी ने कही। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख के ऊपर सिल आ जाए जिसके आने से आपकी विस्मृति हो जाती है, और वह दुख मेरे लिए सुख से बढ़कर के है जिसके आने से आपकी स्मृति हो जाती है। बड़ी प्यारी बात कही। गोविंद ने कहा माँ मैं आशीर्वाद देता हूं, प्रत्येक अवस्था में आपको मेरी स्मृति बनी रहेगी, मेरी कृपा आप पर बनी रहेगी। बड़े भाव के साथ
माने भगवती कुंती बुआ ने ठाकुर जी को प्रणाम निवेदित किया है। आइए हम भी प्रणाम करें सरकार को और बड़े भाव से कहें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी तेरे प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई नहीं है मेरे पास, घरों में क्या। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे मुझसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया बोलो चाहे मुझसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे मुझसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे मुझसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार। प्यारे कर ले तू स्वीकार, प्यारे कर ले तू स्वीकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, मेरे सरकार, तेरे फूलों प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल। बढ़िया झूमेंगे। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। दाता जिस भी दिशा में रखे रह लेंगे हम, दाता जिस भी दिशा में रखे रह लेंगे हम। प्यारे जिस भी दशा में रखे रह लेंगे हम। प्यार स्वीकार, प्यारे कर ले तू स्वीकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, बांके बिहारी लाल की। थोड़ा और धीरे से बोले,
थोड़ा सा और धीरे बोल दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं। तो भगवान शुक्राचार्य वत्सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। आज हुआ के ऊपर कृपा किया और श्री परीक्षित जी महाराज की गर्भ में भगवान ने रक्षा की। आज देखो एक साथ क्या भगवान के अनेकानेक भक्त हुए हैं। इस घटना श्री परीक्षित जी महाराज जो अब प्रकट होने वाले हैं बड़े अनोखे भक्त हैं। अब तक जितने भी भक्त हुए उन्होंने तप करने के बाद, भजन करने के बाद, साधना करने के बाद भगवत दर्शन किया। जो होने वाले श्रोता हैं महाराज, इनका जन्म बाद में हुआ लेकिन इन्होंने भगवत दर्शन पहले ही कर लिया, गर्भ में कर लिया। ऐसे अनोखे महाराज माता मातृशक्ति की मान को बढ़ाया है। ऐसी भगवती उत्तरा भगवान गर्भ से बाहर आए हैं। उसके पश्चात आज पांडवों को लिया है। पांडवों को गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर 54 दिनों से लेटे हैं और गोविंद के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझा लुभाते, यह गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या है पीड़ा की पराकाष्ठा लेकिन आंखें प्रतीक्षा करें। ठाकुर जी आएंगे। ये प्रयास से अध्ययन से नहीं होता, ये व्यवस्थाओं से भी नहीं होता। सुंदर संगीतकार हो जाए, सुंदर ब्राह्मण हो जाए, सुंदर कपड़े पहन ले, बाल बढ़ा लें, सुंदर मेकअप, इससे आडंबर से काम नहीं चलता। कथा तो कृपा से होती है, और कोई भी कार्य संसार में कृपा से ही होती है। व्यक्ति का तो खाली नाम है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो जब अयोध्या में मैं पल के बिछाए और बड़े भाव के साथ लेटे हैं, लेकिन निगाहें नेत्र गोविंद के दर्शन की लालसा को लेकर के गुनगुना रही है वाणी। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए हो, चैन न आए हाँ, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं बिहाए। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं बिहाए। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। श्याम न आए रे, श्याम न आए रे, यारे श्याम न आए रे, श्याम न आए रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नेत्र निगाहें गोविंद के दीदार के लिए व्यग्र हो रही हैं, प्रतीक्षित है।
और इतने में गोविंद पहुंच गए। रेगिस्तान के प्यासे को एक बूंद मिल जाए वो अमृत से बढ़कर होता है, लेकिन यहाँ एक बूंद की कौन कहे, बारिश नहीं हुई सागर ही प्रकट हो गया। श्री कृष्ण आ गए, जैसे देखा नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा। पितामह हाथ भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि बाणों की सैया पर लेटे हैं। करें तो करें क्या, बोले वाणी तो है ना, बोले वाणी से पुष्प समर्पित करूंगा। ये स्तुतियां क्या है, ये पुष्प ही तो है। कोई ग्रंथ पढ़ो, कथा न पढ़ सके तो चलेगा, स्तुतियों को पढ़िए। पितामह भीष्म ने दिव्यता के साथ स्तुति की है। 14 श्लोकों में गोविंद का अद्भुत स्तुति है। ये द्रुत विलंबित छंद में स्तुति किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा गोविंद भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषिं यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। बहुत प्यारी 14 श्लोकों में स्तुति की है। पितामह भीष्म ने देखो बहुत प्यारी बात कही। बोले हे गोविंद, एक निवेदन करना था। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पितामह और भगवान के मध्य जो संवाद हुआ है जीवन की इति में, यह अनुकरणीय संवाद है। बोले गोविंद, जीवन के इति में एक निवेदन करना था। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, पितामह आप जो मांगेंगे वो सब कुछ दूंगा। आप कहें तो बाणों की सैया पे जो पीड़ा आपको हो रही है उस पीड़ा से आपको मुक्त कर दूं। वो पीड़ा नष्ट कर दूं। पितामह ने कहा नहीं गोविंद। बोले फिर क्या कामना है, क्या चाहिए? पितामह के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा। गोविंद, आज कुछ लेने की कामना नहीं तो बोले आज जाते जाते पितामह आपको कुछ दे देना चाहता। भगवान स्तब्ध हो गए। पितामह बाणों की सैया पे हो, आसपास में भूमि पर रक्त की बूंदों की अलावा कुछ है नहीं। क्या दोगे आप? पितामह ने कहा गोविंद, मेरी बिटिया है, मेरा आग्रह है आप उसे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा पितामह आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी पुत्री? बोले हाँ गोविंद, पुत्री है। कौन है, क्या नाम है? बोले उस पुत्री के साथ पहले बोलो पाणी ग्रहण संस्कार करोगे। भगवान बोले 16,108 किया, 9वां भी कर लेंगे। बोलो पितामह आप जो कहेंगे। पितामह ने कहा गोविंद, मेरी पुत्री का नाम है मति। गोविंद, इस मति से विवाह कर लो, अर्थात इसको स्वीकार कर लो। ये मति, ये मन जो है ना, ये मन ही मेरी बिटिया है। और सरकार बहुत प्रयास करने के बाद जीवन की इति में आप तक पहुंचा है, इसे स्वीकार करो। जीवन की इति में मति को स्वीकार करो। भगवान ने कहा क्यों? बोले जीवन की इति में मति यदि आप तक न पहुंची तो जीव की गति संभव नहीं है। आप मति स्वीकार करोगे, इति में तो गति मिल जाएगी, मुझे विश्वास है। इसलिए मति को स्वीकार करके गोविंद
तक गति प्रदान कर दो। जब तक मन आपके श्री चरणों में नहीं लगेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। आहा, मन बहुत चंचल है। ये सारा उद्यम मन के लिए तो किया जा रहा है, इसलिए गोविंद मेरे मन को स्वीकार कर दो। संत गाते हैं वृंदावन में बड़े भाव से, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर। आपने सारी पंक्तियां खूब सुनी होंगी, सबको याद भी होगा। मैया जब मैं सेवा कुंज में, नित्य सेवा कुंज में मंगला लेता था तो एक मोटे से बाबा रो जाते थे, कभी देखा भी हो आपने। और वो एक पंक्ति नई गाते थे अपनी ओर से, वो आज यहाँ गा देता हूँ पहली बार। वो बड़े भाव से अपनी ओर से इसमें लगा के गाते थे, इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरे प्यारे मेरे श्याम, मेरी प्यारी जो, इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इस जीवन नैया को भव पार लगा देना। इस जीवन नैया को भव पार लगा देना। मेरी डूबती नैया को भव पार लगा देना। मेरी डूबती नैया को भव पार लगा देना। भव पार लगा देना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए।
है जरा हाथ उठाओ। जीवन बदलना है। जीवन में कभी किसी के ऊपर गुस्सा आया? नहीं, जरूर आया होगा, झूठ मत बोलना। थप्पड़ मारने की भी इच्छा हुई थी ना? हुई थी ना? आज मार लो दूसरे हाथ में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिस दिन, उस दिन परिवार में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। धर्म ही तो कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को, महाराज परमात्मा को अपने परिवार से, जीवन से कभी जाने मत देना। यदि गोविंद परिवार में रहेंगे तो लक्ष्मी भी रहेंगी, और लक्ष्मी रहेंगी तो 33 कोटि देवता रहेंगे। लेकिन गोविंद चले गए तो कलयुग अपने परिकर के साथ आधमकेगा। इसलिए चरण पकड़ के, मना के, जैसे भी हो रोक के रखना श्री ठाकुर जी को। धर्म के रूप में वो घर में विराजते हैं। बोले ये कौन? बोले वृषभ धर्म है। धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, दया, दान। मैंने 3 चरण काट दिए, सत्य नष्ट कर दिया। धर्म का 4 चरण होते ना, सत्य नष्ट हो गया, तप नष्ट हो गया कलयुग में, दया भी नष्ट हो गया, एक शेष रह गया है दान। बोले अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज क्या करूं? बोले चले जाओ हमारे नजरों से। बोले चक्रवर्ती सम्राट हैं, छोटे मोटे स्थान दे दीजिए। 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम श्रियः सोना यत्रा धर्मश्च दुर्विधा। जहाँ लोग जुआ खेलने वाले रहते हो, जहाँ जिनकी भावनाएं शराब मदिरा आदि के प्रति हो, उनके जीवन में रहना इस प्रकार से करके, जहाँ परस्त्री गामी रहते हो। तो ये जो 4 स्थान हैं, अगर जीवन में ये चीजें कदाचित किसी कारण से प्रकट भी हो गया हो तो प्रयास करिए कि इन चीजों से हम दूर हो जाएं, वंचित हो जाएं। हम कोशिश करके अगर नहीं दूर हो पा रहे हो तो किसी दिन देवालय में जाकर के भगवान के चरणों में लेट जाना। भगवान ये बुराई ने हमें जकड़ दिया है, तुम मुझे छुड़ा लो। है? आप कृपा करके इन बुराइयों को हमारे जीवन से दूर कर दो, क्योंकि इसमें कलयुग रहता है। और जहाँ कलयुग रहेगा वहाँ तनाव होगा, वहाँ चिंता होगी, वहाँ व्यभिचार होगा, वहाँ शांति नहीं होगी। है ना? अगर हम प्रयास कर, कोई गलत काम संसार में थोड़ी करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है हम सफल हों, लेकिन भगवान की माया बलवती है। विषय एक बार जिसको लग गया ना, फिर जल्दी तो भगवान अगर नहीं छूट पा रहा तो भगवान से प्रार्थना करिए, सरकार अब आप ही कृपा करो। और प्रार्थना करके दृढ़ निश्चय कर ले, और दृढ़ निश्चय करके भगवान को कह देना निश्चय तो कर लिया, अब इतनी शक्ति तुम दो कि मैं अपने निश्चय पे, अपने संकल्प पे अटल रहूं। 4 स्थान दे दिया है। भगवान शुकाचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं। बोले स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। जब उसने आग्रह किया, देखो हम भजन में भाव में डूब गए, 5 बज गया, गड़बड़ हो गया, अभी सुखदेव जी को करना है, बुलाना है। तो अभी सुखदेव भगवान आएंगे, थोड़ा 5-7 मिनट कथा लेट होगी, आप शांति पूर्वक विराजें। जल्दी करूंगा। फिर श्री कलयुग को एक और बगल में राजगीर वहां रहता था जरासंध। गंगा, जो ये बिहार की भूमि है, यहाँ 3 प्रदेश प्रमुख रूप से हैं। ये 3 अंग, मिथिला और मगध, ये प्राचीन प्रदेश हैं तीनों। और तीनों की संगम स्थली है यही सिमरिया। जो सिमरिया है, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है मिथिला। ये मिथिला का प्रवेश द्वार है। जैसे ही राजेंद्र पुल पार करेंगे तो वो हो गया आगे मगध, वहां से पूरा वो क्षेत्र मगध का। और वो मुंगेर आदि का जो क्षेत्र है ये अंग प्रदेश है। तो मगध में रहते थे जरासंध, उसको नष्ट किया भीम ने और लेकर के आ गए थे उनके मुकुट को। अब जो छीन के लाया गया मुकुट है, बोलिए उसमें कौन रहेगा? कलयुग रहेगा। मुकुट जैसी मस्तक पे धारण किया, कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया, मति मारी गई। कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे, आज शिकार खेलने चले गए।
भूख प्यास लगी, दूर निकल गए, कहीं पानी नहीं, क्या करें? एक संत की कुटिया देखी। संकट काल में देखो और कोई मिले नहीं, कोई संत भक्त जरूर मिलेगा। संकट काल में कोई ना कोई संत भक्त अवश्य मिलेंगे। समीप ऋषि की कुटिया के समीप पहुंचे। कृपाना समीप ऋषि के पास जाकर के कहा, महाराज प्यास लगी है, जल पिला दो। बेचारे समीप समाधि में बैठे थे, भजन कर रहे थे, और जो डूब गया उसको कुछ थोड़ी दिखता है भजन में। हा? साधना में जिसका मन लग जाए, कभी कभी जीवन में ऐसी अवस्था आती है, हाँ, फिर कुछ नहीं ख्याल रहता, होश नहीं रहता, कौन आया कौन गया। महाराज प्यास लगी है, जल दे दो। समीप समाधि में नहीं ध्यान गई। परीक्षित को लगा मुझे प्रभावित करने के लिए आंख बंद करके रखा है, समाधि करने का ढोंग करते। राजा रीझ गया तो बड़ा वाला आश्रम बनवाए देंगे, खूब बैंक बैलेंस हो जाएगा। आवेश आ गया, तक्षक मरा हुआ उठाया, गले में डाल दिया। ऋषि समीप के श्रृंगी को पता चली, समीप ऋषि के पुत्र, आवेश आ गया, मेरे पिता का अपमान किया, छोड़ूंगा नहीं। हाथ में जल लिया। तप से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता, है? भजन में बहुत बल है। और ये गलत कह रहा हूं मैं कि भजन में बल है, प्यारे। आत्मबल में, धन बल में, बाहुबल में, ऐश्वर्य बल में उतना बल नहीं है जितना भजन में बल है। और ये भी गलत कहा मैंने, भजन में बल नहीं, भजन में ही बल है, ये समझ लो आप। साधना में ही बल है, कृपा में बल नहीं, कृपा में ही बल है। और संसार में कहीं बल है नहीं, ये तो बस दिखावे की बात है। ठाकुर जी की कृपा में ही शक्ति है बस। हा? भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, जैसी तक्षक डाला मरा हुआ, साप दे दिया, 7वें दिन तक्षक के डसने से मर जाओगे। परीक्षित गए, इधर श्रृंगी रुदन करने लगे। पुत्र की रोने की आवाज सुन के पिता की आंखें खुली। क्यों रो रहा है? बोले अपने गले को देखिए, किसने डाला तक्षक? बोले राजा परीक्षित। अरे वो कैसे कर सकते हैं, वो तो धर्मात्मा राजा है, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बड़ा क्रोधी है। बोले जो आपके गले में तक्षक डाल दे उसको कैसे छोड़ दूंगा, मैंने सांप दे दिया, 7वें दिन इसी सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। समीप रुदन करने लगे। श्रृंगी तुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, एक धर्मात्मा राजा को तूने सांप दे दी ना। ऋषि पुत्र को भेजा, जाओ परीक्षित को सावधान कर दो और कहना सांप नहीं लगा है, श्रृंगी ने उसे आशीर्वाद दिया है, समीप परीक्षित के साथ है। महाराज ऋषि पुत्र गए। परीक्षित तब तक मस्तक पे से मुकुट को उतार के उन्होंने भूमि में रखा, पछाड़ खा के गिर पड़े। जिन हाथों ने संतों की सेवा की, जो शरीर संतों की सेवा में, धर्म के कार्य में लगा रहा, आज उसने ऐसे महापुरुष का अपमान किया, पछाड़ खा के गिर पड़े। ऋषि पुत्र आए, परीक्षित सावधान, 7वें दिन मर जाओगे। परीक्षित प्रसन्न हो गए। तत्क्षण साप दे देना था मरने का, 7 दिन समय दिया है। खटवांग को तो 2 घड़ी में गोविंद मिल गए, मेरे पास 7 दिन है, क्यों नहीं मिलेंगे? पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी दे दिया, वल्कल वस्त्र धारण किया और पहुंच गए हैं महाराज इंद्रप्रस्थ से। जब आगे बढ़ते हैं हस्तिनापुर से मुजफ्फरनगर में सुक्ताल उत्तर वाहिनी भगवती गंगा है, विशाल वट वृक्ष, बड़े बड़े संत भजन कर रहे थे। वहां पर गए और जाकर के गंगा जी में स्नान किया और संतों को जाकर के पूछा, बोले म्रियमान व्यक्ति का क्या धर्म है? जिसकी मृत्यु आ जाए निकट, उसको क्या करना चाहिए? मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए? कृपा करके बताएं। सारे संत मौन हो गए। बोले मैं वर्षों से भजन कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ, आप 7 दिन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। इतने में एक संत बोले, यदि सुखदेव आ जाए तो कृपा हो जावे। हाँ, सुखदेव आए तो कृपा हो जावे।
इतना कहना था कि तत्रा भवद तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया कामटमानोनुपेक्षा। महाराज बड़े बड़े ऋषि गंगा के किनारे विराजमान हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, ये सब ऋषियों का नाम आज पढ़ा तो ये ऋषियों का नाम सुनने से कल्याण हो जाता है। तो ऐसे तो सारे ऋषियों का नाम याद ही है, लेकिन जो जो वहां पर थे है ना, उन्हीं का नाम मैंने सोचा सबको बोलना है, जिससे हमारे कर्ण पवित्र हो जाए। भाव का सब खेल है। तो वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अगस्त्य, परशुराम, व्यास जी, नारद जी, सारे ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर के पधारे थे। हैं? महाराज ने सबका स्वागत किया, आसन दिया और सारे संतों से परीक्षित जी ने विनती की, बोले हे प्रभु, जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपने मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना। परीक्षित कहते सारे संतों से, जिसका अंत समय निकट हो उसको अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? संतों का विचार विमर्श चल ही रहा था, तभी वहां पर घूमते हुए अवधूत वेशधारी सुखदेव जी महाराज पधारे। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम। एक दोहा सुन लो और सुखदेव जी को प्रणाम करो बड़े भाव के साथ। ये दोहा सुखदेव जी के श्री चरणों में। सब मेरे पीछे बोलिए थोड़ा ध्यान से, अटल बाबू बोलिए। सुखदेव जी आए, उनके चरणों में एक दोहा सब लोग बोलो। क्या बोले? बड़े भाग तब जब जानिए, बोलो बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, जब मिलने आवे संत। ध्यान से सुनो और बोलो, कहीं और ध्यान। बैठ जाओ सुने लगी, एक मिनट थोड़ा प्यार से। बहुत प्यारी बात है, फोटो खींचना खूब अच्छे से। हाँ, एक मिनट बैठ जाए, फिर से बोलिए। बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे, संतन को मिलनो करे, संतन को मिलनो करे, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत, सब कष्टन को अंत, सब कष्टन को अंत, सब कष्टन को अंत। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को सब कष्टन को अंत। श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामट मानोनुपेक्षा। श्री सुखदेव जी महाराज को व्यासपीठ पर विराजमान कराया है। एक कुर्सी दे दीजिए ना, कब तक खड़े रहेंगे सुखदेव भगवान। व्यासपीठ पर श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान करवाया है राजा परीक्षित जी ने, और उनकी सुंदर शरण प्रक्षालन की है, तिलक लगाया है, सुंदर पूजन किया है और पूजन करके प्रश्न किया है। राजोवाच। हम सब परीक्षित ही है ना अभी। अब सारे परीक्षित ने मिलकर के एक प्रश्न किया है। आप सबकी ओर से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव को, ध्यान से सुनिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम। सरकार एक प्रश्न है, किससे? योगी नाम परमं गुरुम, जो योगियों के भी परम गुरु है। कौन? सुखदेव। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
आप योगियों के परम गुरु हैं। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो सर्वथा मरणासन रहे उस प्राणी को कल्याणकारी कौन सा कार्य करना चाहिए? हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ पर कृपा करिए और बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ? शुभदेव प्रसन्न हो गए, बोले आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वरीयानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नरः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, अपने मनुष्यों के सुनने योग्य जो प्रश्न किया है, इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल 1 बजे से चकाचक श्याम जी पूजन करेंगे। उसके बाद आप सब भाव से प्रणाम करना सुखदेव जी को, है ना? बड़े मनोयोग से भाव से कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हरि बोल। तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। मैडम 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 एक तरफ से निकलती जाए ताकि सबको पूजन करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। हम भूल रहे थे तन में, पल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे तन में, पल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हरि का मार्ग बताने वाले, नाम बताने वाले, हरि का मार्ग बताने वाले, का मार्ग बताने वाले, अमृत पान कराने वाले, पान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, पावन गाथा गाने वाले, पावन गाथा गाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। शांति की आवाज। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हरि का मार्ग बताने वाले, मार्ग बताने वाले, अमृत पान कराने वाले, पान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, पावन गाथा गाने वाले, गाथा गाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों घट घट अंतर्यामी पतित और अज्ञानी। घट
दान करे, खुश कराने वाले हरि की बरस दिखाने वाले। जय जय श्री राधे। महाराज कर मुरली उर्मा सदा बिहारी आग बनी। इसको जब घुमा दो ना, देखो जुको भी सखी कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती ले ए गिरधर आरती का ताकत से गिरधर तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं देखी छवि बलिहारी में जाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के शीश नवाऊं मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों के बलि बलि गाऊं श्री चरणों में भले भले जाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे कृष्ण भानु दुलारी तो है कृष्ण भानु दुलारी, ललिता जी को सब सखियां प्यारी ललिता जी के सब सखिया प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं राधा रमण तेरी दास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो
प्राणाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् ओजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे जगति स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया तत्तो गृहाणो परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले व्यासी महाराज की बोले सुखदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की आज के